कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। G7 में एक बार फिर से रूस की एंट्री होगी क्या? और ये सबसे बड़ा टेंशन देकर जा रहा है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। जानेंगे ऐसा क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें, फ्रांस ने अब भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन का डायरेक्ट ऑफर दे दिया है। इसका क्या मतलब है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। ये वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन यानी कि रूस एक बार फिर से G7 में शामिल हो जाए। अब जरा आप सोच सकते हैं कि G7 जिसका कभी सदस्य हुआ करता था रूस, जिसे G8 बताया जाता था, उस चीज को अब एक बार फिर से लाना चाह रहे हैं। दरअसल क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद रूस को बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं एक बार फिर से शामिल हो जाए रूस। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा भी है कि वो हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक था, बहुत बड़ी गलती थी कि हमने उस समय इस तरह की चीज की। अब हम दोबारा वैसी चीजें नहीं करना चाहते हैं। और जिस तरीके से इस बात को रखा गया है, उसके बाद दुनिया भर में अलग अलग विचार फैलने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि रूस को G7 से बाहर निकालना एक बड़ी गलती थी, उन्हें फिर से G7 में शामिल करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मैं उन्हें वापस लाना चाहूंगा, मुझे लगता है कि उन्हें बाहर करना एक गलती थी, मतलब मुझे लगता है कि पुतिन वापस आना चाहेंगे। इस बयान के पीछे का मतलब क्या है? ट्रंप रूस के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं, जो पश्चिमी देशों के साथ रूस के तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा है। पहले G7 को G8 के रूप में जाना जाता था, जब 1998 में रूस को इस ग्रुप में शामिल किया गया था। ये कदम रूस के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए उठाया गया था, विशेष रूप से शीत युद्ध के बाद वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के समय। साल 2014 में रूस को G8 से निकाल दिया गया और इसका कारण था क्रीमिया का विलय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अवैध घोषित किया। इसके बाद G8 फिर से G7 बन गया क्योंकि रूस को बाहर कर दिया गया। ट्रंप के कार्यकाल में उन्होंने रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने G7 को G8 में बदलने की बात की थी। हालांकि उनके प्रयासों को अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन नहीं मिला। अतीत में वैश्विक मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए G8 का मंच महत्वपूर्ण था। रूस की भागीदारी इन मुद्दों पर व्यापक वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाती थी। रूस की G7 में वापसी की मांग ट्रंप के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है, जो रूस के साथ संबंधों को सामान्य करना चाहता है। ये प्रस्ताव कई पश्चिमी देशों के लिए विवादित है, खासकर यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में। और देखने को मिला है यहाँ पर फ्रांस ने, जर्मनी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इन्होंने तो कहा कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज तो हो ही नहीं सकता है, इन्हें तो वापस लाया ही नहीं जा सकता है। पर अभी डोनाल्ड ट्रंप आगे आगे क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रांस तैयार हो गया है। फ्रांस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू इंजन के लिए टेक्नोलॉजी की पेशकश की है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी सैफरन भारत की एक प्रमुख सहयोगी रही है, जिसने भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टरों और राफेल लड़ाकू विमानों के लिए इंजन उपलब्ध कराए। फ्रांस ने एडवांस सामग्री और धातु विज्ञान पर भारत के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई है, जो सैन्य और नागरिक इंजनों में प्रमुख घटकों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सैफरन का इरादा सैन्य प्लेटफॉर्मों के लिए सेंसर और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन के लिए भारत में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करना है। सैफरन भारत के एडवांस मध्यम लड़ाकू विमान एमका को शक्ति प्रदान करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक्स और रोल्स रॉयस यूके के साथ कंपटीशन कर रहा है, जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे 2030 के दशक के मध्य में चालू होने का अनुमान है। भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम विशेष रूप से उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान में सैफरन की भागीदारी जनरल इलेक्ट्रिक के नेतृत्व वाली अमेरिकी
तकनीकी साझेदारी से काफी अलग है। सैफरन भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के लिए एक नया 110 केन थ्रस्ट इंजन पेश कर रहा है। इस इंजन को भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के सहयोग से विकसित किया जाएगा। सैफरन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की कि 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट इंजन में बिल्कुल नया कोर डिजाइन होगा जो राफेल जेट में इस्तेमाल किए गए M88 इंजन से अलग होगा। इंजन को एमका की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू से ही डिजाइन किया गया है। सैफरन ने भारत को उनके सहयोग से विकसित इंजन तकनीक के स्वामित्व की पेशकश की है, जिसका टारगेट भारत को घरेलू उपयोग और निर्यात दोनों के लिए सैन्य जेट इंजन डिजाइन करने, विकसित करने और उत्पादन करने में रणनीतिक स्वतंत्रता देना है। फ्रांस ने खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है, विशेष रूप से भू राजनीतिक तनाव के समय में भारत के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन पर जोर दिया है। सैफरन के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि फ्रांस लगातार भारत के साथ खड़ा रहा है, जो अमेरिकी साझेदारी की अधिक लेन देन वाली प्रकृति के विपरीत है। साल 2010 के दशक के अंत में भारत ने अपनी स्वदेशी कावेरी इंजन को एडवांस करने के लिए सैफरन के साथ साझेदारी की, लेकिन अब प्रमुख टेक्नोलॉजियों को साझा करने में अनिच्छा के कारण सहयोग को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत के रणनीतिक रक्षा समुदाय में से कुछ लोग सैफरन के साथ पिछले अनुभवों और विदेशी टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में चिंताओं के कारण फ्रांसीसी प्रस्ताव के बारे में सावधानी व्यक्त कर रहे हैं। राफेल मरीन लड़ाकू विमानों और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों से जुड़े सौदों को अंतिम रूप देने से भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को काफी बढ़ावा मिल सकता है। फ्रांस एक विश्वासी साझेदार है। पहले से भी फ्रांस और भारत के बीच में कई सारी डील हो चुकी है और इसने एक एग्जाम्पल ही क्रिएट किया है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस के साथ भारत चल सकता है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि राफेल का सौदा साल 2000 में हुआ। इसके अलावा 1980 में पहले भी फ्रांस ने भारत को मिराज 2000 लड़ाकू विमान बेचे थे, जो कई वर्षों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहे। ये सौदा भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम था, क्योंकि इससे रखरखाव और अनुकूलन में टेक्निकल ज्ञान मिला था। फ्रांस द्वारा भारत को स्कॉर्पियन पनडुब्बी की डिजाइन और निर्माण में मदद की गई, जिससे भारत को अपनी पनडुब्बियों के निर्माण की क्षमता मिली। इससे भारतीय नौसैनिक के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाया। यह प्रस्ताव भारत को अपनी टेक्निकल डिफेंस की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे वो चीन और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर सके। यह सौदा फ्रांस को भी भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर देगा। वर्तमान में इस प्रस्ताव पर बातचीत जारी है, जो भविष्य में भारत फ्रांस के रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकती है। फ्रांस द्वारा दी गई ये पेशकश भारत के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को एडवांस करने का एक और कदम है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत फ्रांस के रक्षा सहयोग का हिस्सा है। यह सौदा न केवल भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि टेक्निकल आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।